एक गांव में बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम अमरपाली था। वह वेश्या थी, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह बन चुकी थी। वह इतनी अमीर थी कि वह राज्य खरीद सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने बहुत कुछ सहा। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो सच्चे प्यार का सहारा थी। लोग उसे नागलवड्डू कहते थे, जिसका मतलब होता है पूरे शहर की पत्नी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी, तभी उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त उपस्थिति जागरूकता थी। और जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वह उसके पास पहुंची और कहा, हे भिक्षु, कृपया मेरा भोजन स्वीकार करें। घर पर भिक्षु ने भोजन परोसते समय उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अमरपाली ने कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और मैं तुम्हें 4 महीनों तक मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आमतौर पर जब वर्षा ऋतु होती है तो बौद्ध भिक्षु 4 महीने तक वहाँ से नहीं हटते हैं। वे 4 महीने जब वे एक ही स्थान पर रहते हैं, जबकि 8 महीने तक वे लगातार सामान्य रूप से चलते रहते हैं। वे एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रह सकता। युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, यदि वह अनुमति देता है तो मैं आऊँगा। यह कहने के बाद वह चला गया। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा में पहुंच पाता, उसके साथी भिक्षु जिन्होंने यह सब देखा बुद्ध के पास पहुंचे और कहा, युवा भिक्षु को रोकना होगा। अमरपाली ने उसे 4 महीनों तक रहने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया है और एक भिक्षु का वेश्या के घर में रहना ठीक नहीं है। बुद्ध ने उसे कहा, चुप रहो, उसे आने दो। युवा भिक्षु ने आकर बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, भगवान, एक महिला ने मुझे वर्षा ऋतु के 4 महीनों के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। प्रत्येक भिक्षु कहीं न कहीं किसी के घर में रहेगा और मुझे भी 4 महीने के लिए कहीं रहना होगा। इसलिए मुझे वहां जाने और रहने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। मैं तभी जाऊंगा जब आप अनुमति देंगे। बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा और कहा कि आप रोक सकते हैं। यह अन्य सभी भिक्षुओं के लिए चौंकाने वाली बात थी। हजारों भिक्षु वहां मौजूद लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने की इजाजत दी है। और सभी भिक्षु खड़े होकर बोले, यह सही नहीं है, यह आदमी एक तथ्य छिपा रहा है। वह कह रहा है कि एक महिला ने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन वास्तव में अमरपाली ने उसे आमंत्रित किया है। वह एक वेश्या है। वह एक वेश्या के घर में 4 महीने तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, मुझे पता है, मैं उसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वह वैसे भी उसके प्रति सम्मान रखता है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु अमरपाली के साथ रहने के लिए चला गया और अन्य भिक्षु गपशप करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम चुप रहो, 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षु पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, कोई चाहत नहीं थी। अगर साधु का ध्यान गहरा हो तो वह वेश्या बदल लेगा, और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो वेश्या उसे बदल सकती है। अब यह ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का सवाल है। शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध बहुत भरोसा कर रहे हैं कि आदमी बहुत छोटा है और अमरपाली बहुत सुंदर है। वो अनावश्यक जोखिम ले रहा है। वैसे भी 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद युवा भिक्षु आया और बुद्ध के पैर छुए। उसके पीछे अमरपाली आई। उसने भी बुद्ध के पैर छुए और कहा, हे भगवान, मैंने इस युवा भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, यह सब बेकार था। इसके वजह उसने मुझे अपनी जागरूकता से आश्वस्त किया कि वास्तविक जीवन केवल अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं के कम्यून को देना चाहता हूँ। और ऐसा बाद में कहा गया है। अमरपाली बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध महिला भिक्षुनी बनी। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमारे मन में यौन विचार उठने लगते हैं और हम अपनी इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। और कभी कभी लोग अपने वासना को संतुष्ट करने के लिए हस्त मैथुन भी करने लगते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आप कामिच्छा को कितना भी संतुष्ट कर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं होती है। जीवन को शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा माना जाता है, जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे संरक्षित करने हम संभावित रूप से जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यौन इच्छा को नियंत्रित करने का सही तरीका केवल इसे दबाना नहीं है। दमन से मानसिक तनाव या शारीरिक दुष्प्रभाव जैसी अन्य समस्या भी हो सकती है, बल्कि योग विज्ञान के अनुसार यौन इच्छा के पीछे की ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने पर जोर देना चाहिए। हमारे शरीर में यौन ऊर्जा, एक सामान्य मनुष्य में यह यौन ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित
प्रवाहित होती है, जिससे हमारे अंदर यौन इच्छाएं उत्पन्न होती है। लेकिन लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे यह यौन ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ओजस भी कहा जाता है। ओजस एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मनुष्य के मस्तिष्क में जमा होती है। जिसके मस्तिष्क में बहुत ही अधिक ओजस होता है वह अत्यधिक मानसिक कार्य कर सकता है। वह बहुत बुद्धिमान होता है। उसके चेहरे पर एक चुंबकीय आभा होती है। वह कुछ शब्द बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकता है। अपने निर्माताओं का एक संक्षिप्त भाषण लोगों के मन पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। श्रोता गौतम बुद्ध, परमहंस योगदान स्वामी विवेकानंद और रमन महर्षि ऐसे महान व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। इसलिए यदि आप अपने मन को वासना के विचारों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, यदि आपका ध्यान मजबूत है और यदि आपके विचार शुद्ध है तो अपने यौन का आरोहण करें। ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करके आप न केवल अपनी वासना को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो से क्या सीखे कमेंट में जरूर लिखें और आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे।